हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? बढ़िया, ठीक है। चलो आज फिर स्टार्ट करते हैं 5.3 एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, आज के क्लास में पढ़ाई करेंगे फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एफवी, जो पहले प्रीवियस चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म ये हमने कर चुके थे, a1 जो a है, a2 जो a प्लस d है, थर्ड टर्म जो है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, nth टर्म जब हम निकाले थे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो अभी हम शुरू करेंगे क्या? तो देखो सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, सम निकालेंगे। ठीक है, देखो द सम ऑफ n टर्म वी फाइंड एज, दैट मीन्स पहले हम टर्म के बारे में जान गए। वो हम कैसे लिखे थे? a जो a1, a2, a3, a4 प्लस डॉट डॉट अप टू an। इसका हम सम अभी निकालेंगे। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या था, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता दिया था। Sn इज इक्वल टू 1/2 और n/2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स सम इज इक्वल टू n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, लास्ट टर्म क्या है? एन टर्म जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही। ठीक है, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज Sn इज इक्वल टू n/2 होल इंटू a प्लस an, जो मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बताया था। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा डेरिवेशन करके कैसे निकालेंगे। द सम ऑफ और सम टू n टर्म्स इज गिवन बाय, जैसे हम लिखते हैं Sn इज इक्वल टू, हम कैसे लिखते हैं? Sn इज इक्वल टू, जो पहला टर्म क्या है a, दूसरा टर्म a प्लस d, तीसरा टर्म a प्लस 2d, ऐसे लिखते जाते हैं। कितना तक लिखते हैं? n टर्म तक। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है ना, ये जो बात हमने लिख दिया, इसको सीधे तरीके से पहले लिखना है और दूसरे से पीछे तरफ से लिखना है। ठीक है, पीछे तरफ मतलब बैकवर्ड साइड से लिखना है। ठीक है ना, बैकवर्ड साइड। जैसे कि यह हमने लिख दिए Sn इज इक्वल टू a प्लस d, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम बैकवर्ड तरीके से मतलब पीछे से लिखना है, इधर से। देखो यहाँ पे लिखा है Sn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस अप टू कितना तक? पहला टर्म जो a है। तो इन दोनों जो AP को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने से क्या आ जाएगा? देखो फाइनली Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है डेरिवेशन। ठीक है ना, ये थोड़ा जानना चाहिए, ये है डेरिवेशन। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यह आ गया फाइनल फॉर्मूला। ठीक है ना, जो लिखा हूँ मैंने। देखो यहाँ पे सम n इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ये भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म क्या है a। तो देखो, तो Sn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म n/2, फर्स्ट टर्म क्या है a, लास्ट टर्म क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोनों को मिला देने से कितना आ जाएगा? फाइनली ये फॉर्मूला आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये रॉन्ग लिखा है, ये नहीं, n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में? परफेक्ट। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है फाइनल फॉर्मूला, ये जो लिखा हूँ। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं वो फॉर्मूला से। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP 2 7 12 डॉट डॉट अप टू कितना टर्म पर्यंत? 10 टर्म पर्यंत। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है? a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू कितना है? 7 माइनस 2 5। आई बात समझ में? n इज इक्वल टू कितना है? 10, वही सेम फॉर्मूला। S10 इज इक्वल टू, ठीक है ना, a प्लस n, S10 इज इक्वल टू n/2, दैट मीन्स 10/2, 2a 2 इंटू 2
प्लस n-1 इंटू डी, 10-1 इंटू 5। आई बात समझ में? ख़त्म, आ जाएगा अपने आप सॉल्व करने से। कितना आ जाएगा देखो, S10 इज इक्वल टू 5, ये 2 इंटू 2 4, ये 9 इंटू 5 45, 5 इंटू 45 प्लस 4 कितना 49, मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 245 आंसर। ठीक है, ये आ गया आंसर, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। देखो और थोड़ा एपी का जो जनरल टर्म है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ देखो, इन एन एपी इफ वी एड ए सेम वैल्यू टू ऑल टर्म, मतलब जो हम लिखे थे एपी का जो वैल्यू था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d जो हम पहले से पढ़े थे, अप टू कितना अप टू n टर्म, जो a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो हम पहले से पढ़े थे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ देखो, इफ वी एड ए सेम वैल्यू टू ऑल टर्म, सारे के सारे टर्म में सेम वैल्यू ऐड करेंगे। जहाँ लिखा हूँ देखो, मान लो पहला टर्म में a प्लस के ऐड किया, ठीक है ना, दूसरे टर्म में वही a प्लस के प्लस डी, तीसरे टर्म में वही a प्लस के प्लस 2d, ऐसे लिखते जाएंगे। तो फाइनल जो nth टर्म आता है वही nth टर्म में भी k ऐड आता है। ठीक है, nth टर्म में भी हम k ऐड करेंगे। वही मेरा कहने का मतलब है कि जो पहला टर्म में जो भी नंबर हम ऐड करेंगे nth टर्म में भी, और सारे के सारे टर्म में जो भी नंबर हम ऐड करेंगे nth टर्म में भी वही नंबर ऐड के आएगा। जैसे कि a प्लस k प्लस n-1 इंटू डी। आई बात समझ में? ठीक है ना, ये है कहने का मतलब। उसी तरह जब हम एडिशन में जब सेम नंबर को ऐड करते हैं एंटर में भी वही नंबर आता है। उसी तरह सब्सट्रैक्शन में भी देखो, इफ वी सब्सट्रैक्ट ए सेम वैल्यू, जैसे कि ये टर्म आ गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू कितना तक a प्लस n-1 इंटू डी। उसी तरह यदि हम सारे के सारे टर्म में माइनस करेंगे सेम वैल्यू, तो देखो a माइनस के, ठीक है ना, a माइनस के प्लस डी, वही अप टू कितना तक a माइनस के प्लस n-1 इंटू डी। आई बात समझ में? ये आ गया सब्सट्रैक्शन का। उसी तरह मल्टीप्लाई में भी, सब्सट्रैक्शन में जैसे सेम नंबर सब्सट्रैक्शन हो गया, उसी तरह मल्टीप्लाई में भी पहला नंबर यदि a से शुरू होता है a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू कितना तक a प्लस n-1 इंटू डी। उसी तरह यदि पहला नंबर में सेम वैल्यू अप टू लास्ट टर्म तक मल्टीप्लाई करेंगे तो से वही आएगा। देखो a के प्लस डी, a के प्लस 2d, ठीक है ना, देन अप टू कितना तक a के प्लस n-1 इंटू डी। आई बात समझ में? यह आ गया मल्टीप्लाई का। उसी तरह डिवीजन में भी यदि फर्स्ट वैल्यू में सेम वैल्यू डिवाइड हुआ, सारे के सारे a बाई के प्लस डी, ठीक है ना, तो लास्ट एंटर में भी वही आएगा a बाई के प्लस n-1 इंटू डी। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसी तरह हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे एक्सरसाइज को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, मैं कलेक्ट करके दिया हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये नोट डाउन कर लीजिए। अभी थोड़ा जानेंगे जो कि सिंपल है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में तो जो आएगा वो सब हम करेंगे। यदि थोड़ा पैटर्न में आएगा, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो हम कैसे करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू कितना, अप टू 20। तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे?
उसी तरह a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला पुट करेंगे फिर करेंगे, हाँ या नहीं। लेकिन यदि हम एक शॉर्टकट ट्रिक बता देंगे या फॉर्मूला बता देंगे तो इजीली ये सब करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखो, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन होल इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे देखो मैंने कितना तक लिखा हूँ, 1 से लेकर 20 तक, तो 20 होल इंटू 20 प्लस 1/2 इजीली सॉल्व हो जाएगा। 20 इंटू 21/2 कितना आ जाएगा, 210, ठीक है ना, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये फॉर्मूला और ये तरीका अपनाने से। आई बात समझ में। और इसमें वो जो एस एन इज इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू 2 ये सब करना नहीं पड़ेगा, ये इजीली ये फॉर्मूला पुट करने से आ जाएगा। आई बस जितना तक दे सकता है, मान लो कि 1 से लेकर 100 तक, 100 से शुरू होकर 200 तक, जिसी तरह फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब पहले से शुरू होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब सब इवन नंबर को ऐड करेंगे, जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8, मान लो n पर्यंत, n तक दिया है। सोच लो क्वेश्चन में आया है फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर, 20 इवन नेचुरल नंबर कितना तक आएगा, 40 तक, मतलब 2 + 4 + 6 + अप टू डॉट कितना तक, 40 तक ऐड करना है। तो तुम क्या बैठ के 2 + 4 + ऐसे करते जाओगे, नहीं, उसका भी फॉर्मूला है। कैसे देखो, ये शॉर्टकट फॉर्मूला n होल इंटू n + 1, ठीक है ना। मान लो तुम्हें दिया है फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, 10 इवन नेचुरल, तो 10 होल इंटू 10 + 1, ठीक है ना, ये 11 इंटू 10 110। तो ये ठीक है या रॉन्ग है, हमको कैसे पता चलेगा, देखो मैंने क्या बताया, फर्स्ट 10, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 11 12 + 14 अप टू कितना तक, 20 तक, क्योंकि ये बोला है फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो पहले हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं, 10 होल इंटू 10 + 1 कितना आया, 110। अभी क्या पुट करेंगे, फॉर्मूला, जैसे कि एस 10 इज इक्वल टू, पहला नंबर कितना है, n/2, ठीक है ना, 10/2 होल इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, n कितना है, n कितना है 10, तो 10 - 1, 10 - 1 कितना 9 इंटू d कितना है, देखो कॉमन डिफरेंस t2 - t1 वही 2, ठीक है। ये 5 इंटू, देखो 2 इंटू 2 4, 9 इंटू 2 18, 18 + 4 कितना 22 इज इक्वल टू 110। देखो कितना इजीली, मतलब ये कितना कैलकुलेशन है, ये कितना इजीली आ रहा है, n होल इंटू n + 1। तुम्हें 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तुम क्या इतना बड़ा सॉल्व करोगे, नहीं, ये शॉर्टकट ट्रिक अपनाओगे, ठीक है ना। सोच लो, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 + 4 + 6 + अप टू n तक n होल इंटू n + 1, ये हो गया इवन नेचुरल नंबर। अभी देखो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। n ऑड नेचुरल नंबर मतलब जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n तक, n ऑड नेचुरल नंबर, सब नेचुरल ही होना चाहिए, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला क्या है, n²। मान लो मैंने दिया है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर कितना तक, 19 तक, ठीक है ना, 10 ऑड नेचुरल नंबर। तो मैं पहला क्या करूँगा, ये फॉर्मूला पुट कर दूंगा, कितना है 10, तो n का मतलब कितना आ गया 10, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। फिर अभी फॉर्मूला से करूँगा, देखो S10 इज इक्वल टू n होल इंटू n + 1/a, मतलब n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, ठीक है ना। तो देखो n/2, 10/2 कितना 5, 2a कितना 2 इंटू 1, तो 10 ऑड नेचुरल नंबर,
तो S10 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पहले, देखो n/2 मतलब 10/2 होल इंटू पहला नंबर क्या है, ऑड नंबर का 1, 2a मतलब 2 × 1, n-1 इंटू डी। n कितना है, n है 10-1 इंटू डी कितना है 2, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा 5, ये 2, 10-1 कितना 9, 9 इंटू 2, ये 2 प्लस 10-1 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 2 कितना 20, 20 इंटू 5 100, 5 इंटू 20, देखो सेम ही वैल्यू आया, ठीक है ना। तो ये ट्रिक अपना होगी। तो अभी जानेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर नेचुरल नंबर। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में दिया होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक, इसका सम कितना आएगा, ये सब बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी ओनली फॉर्मूला जान लो। तो ये फॉर्मूला कितना है, n होल इंटू n+1 होल इंटू 2n+1 बाई 6, ठीक है। ये अभी नोट डाउन करके रख लो, बाद में इसको करवाएंगे, ठीक है। ये स्क्वायर नेचुरल नंबर। इसी तरह क्वेश्चन में दिया होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक। मान लो यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिया होगा, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर दिया होगा, तो ये फॉर्मूला पुट करने से आ जाएगा। आई बात समझ में। अभी देखो सम ऑफ फर्स्ट एन क्यूब नेचुरल नंबर, क्यूब, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन क्यूब नेचुरल नंबर ये हम कैसे लिखेंगे, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब तक। इसी तरह क्वेश्चन में आएगा। तो इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है n होल इंटू n+1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपनाने से इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह हम आगे भी इसी तरह ट्रिक लाएंगे, ठीक है। बहुत सारा ट्रिक है, हर चैप्टर का ट्रिक लाएंगे, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज तक जाएंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.3 का। अभी तक सारे के सारे फॉर्मूला लिख चुके होंगे, सारे के सारे फॉर्मूला लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये आगे ज़रूरत में आएगा, ठीक है, एक्सरसाइज करने में। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन नंबर आई क्या दिया है, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म तक इसका सम निकालेंगे। वही सेम फॉर्मूला S10 इज इक्वल टू n/2, 10/2 2 इंटू 2 प्लस n-1 10-1 इंटू डी। डी कितना है 7 - 2 5, बटाबट कर लो। 5 2 इंटू 2 कितना है 4, 10-1 कितना है 9, 9 इंटू 5 कितना है 45, 45 प्लस 4 कितना है 49, 49 इंटू 5 कितना है 245, आंसर 245। आई बात समझ में। फिर देखो सेकेंड आई, सेकेंड आई में क्या दिया है, -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म तक, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू कितना दिया है -37, ठीक है। डी पहले निकाल लेंगे, -33 माइनस ऑफ -37 तो कितना आ जाएगा डी, -33 माइनस ऑफ -37 कितना आ जाएगा 37 प्लस 30, ये माइनस माइनस प्लस 37 - 33, डी आ जाएगा 4। तो वही फॉर्मूला S12 इज इक्वल टू n/2, n कितना तक दिया है 12, तो 12/2 2a 2 इंटू -37, ठीक है, प्लस n-1, n कितना है 12 - 1 इंटू डी, डी कितना है 4। तो सॉल्व करने से आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये 6 होल इंटू 2 इंटू -37 मतलब कितना आ जाएगा -74। ये कितना आ जाएगा 12 - 1 कितना 11, 11 इंटू 4 44, तो -74 प्लस 44 कितना -30, 6 इंटू -30 कितना -180। ये है सेकंड आई का आंसर, ठीक है।
तो अभी देखो थर्ड आई में क्या दिया है, थर्ड आई में दिया है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म। मतलब ए इज इक्वल टू दे दिया है, ए इज इक्वल टू दे दिया कितना 0.6, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6, T2 माइनस T1 1.1, ठीक है ना। एन का वैल्यू कितना दिया है 100। उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी तरह सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, देखो एस एन इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे कितना लिखेंगे हम S100, कितना लिखेंगे S100 इज इक्वल टू n/2, 100/2, 100/2 कितना है 50। आप सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू 0.6 1.2 प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है 100, 100 माइनस 1 कितना है 99, डी का वैल्यू कितना है 1.1। तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 कितना 99, 108.9, ठीक है। 50 इंटू ये दोनों को प्लस करने से कितना आ जाएगा 110.1, आंसर आ जाएगा 5505, ठीक है। ये है आंसर आपका। आई बात समझ में। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का IV। तो IV में देखो क्या दिया है, ये फ्रैक्शन वाला दिया है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू कितना टर्म 11 टर्म तक 11। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू कितना दिया है 1/15, D इज इक्वल टू कितना माइनस करेंगे 1/12 माइनस 1/15 कितना आ जाएगा 1/60। तो D का वैल्यू आ गया 1/60। आई बात समझ में। तो N इज इक्वल टू दिया है 11, तो फॉर्मूला पुट करो, वही सेम फॉर्मूला S कितना 11 इज इक्वल टू n/2, 11/2, 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 इंटू डी, n कितना 11 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना 1/60, ठीक है ना। तो 11/2 ये 2/15 प्लस ये 10 इंटू 1/60, तो कट जाने से कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/6। तो देखो फाइनली कितना आ जाएगा, ये 11/2, ये दोनों को 2/15 एंड 1/6 को ऐड करने से कितना आ जाएगा 9/30। तो 11/2 इंटू 9/30 फाइनली कितना आ जाएगा, ये 99/60, 99/60, 99/60 इज इक्वल टू 33/20 आंसर। मतलब ये क्वेश्चन का आंसर कितना है 33/20। यहाँ पे ख़त्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया। वही सेम फार्मूला पुट किए हैं, अच्छे से समझ लिए, सबको नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आई देखो, बिट आई 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हमको लिखना होगा ए इज इक्वल टू कितना दिया है, ए इज इक्वल टू दिया है 7, ठीक है। जो फाइनल टर्म है an वो भी दे दिया है 84, ठीक है। तो हम d निकाल लेंगे, तो d इज इक्वल टू कितना है T2 माइनस T1, मतलब 10 होल 1/2 जो कि कितना है 21/2 माइनस 7, 21/2 माइनस 7 कितना आ जाएगा 21/2 माइनस 7, ये 2 ये 21 माइनस 14 मतलब 7/2, d का वैल्यू आ गया 7/2। अभी क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, ठीक है। तो वही सेम फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है। यहाँ पे और एक फार्मूला मैंने बताया था, याद करो, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, याद आया n/2 a प्लस an, मतलब पहला टर्म लास्ट टर्म n/2, ठीक है ना। तो देखो n कितना है, हाँ, तो हमें पहले n भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। n तो हम नहीं निकाले हैं, तो n निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला पुट करेंगे। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। a का वैल्यू कितना दिया है, ये लास्ट टर्म 84, a का वैल्यू 7, n-1 इंटू डी,
n माइनस वन इंटू 7/2, ठीक है। ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 84 माइनस 7 कितना 77, n होल इंटू n बता रहा हूँ, n माइनस वन बाई इंटू 7/2, तो 2 डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई है डिवाइड, तो फाइनली n माइनस वन इजक्वल टू कितना आ जाएगा 22, n इजक्वल टू 22 प्लस 1 23, n का वैल्यू आ गया 20, n का वैल्यू कितना आ गया 23। तो अभी देखो n का वैल्यू हमें पता चल गया कितना, n इजक्वल टू 23, ठीक है ना। तो 23/2, a का वैल्यू कितना है 7, n कितना है 84, आई बात समझ में। तो कितना आ जाएगा, ये 91, ये 23, मतलब 23 इंटू 91/2, ठीक है ना। 23 इंटू 91/2, इसको हम होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 इंटू 91/2, मतलब S23 जो है S23, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 102093/2, ठीक है। इसको हम होल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना भी लिखने से कोई गलती नहीं, ठीक है। सेकंड आई देखो क्या दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू लास्ट टर्म जो है 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो डबल आई में क्या लिखेंगे, तो a का वैल्यू कितना दिया है 34, ठीक है। d का वैल्यू a2 माइनस a1, मतलब 32 माइनस 34 कितना आ जाएगा -2, ठीक है। लास्ट टर्म जो दिया है an इज इक्वल टू 10, तो पहले n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 34 प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है -2, ठीक है। 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n माइनस वन इंटू -2, आई बात समझ में। और यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, ये 34 प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा -24 इज इक्वल टू n माइनस वन -2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने से कितना आ जाएगा, डिवाइड होने से ये माइनस माइनस कट जाएगा, 12 इज इक्वल टू n माइनस वन, n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 कितना 13, n का वैल्यू निकल गया। अभी क्या करेंगे, n का वैल्यू निकलने से बाद अभी क्या करेंगे, वही फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, S13 इज इक्वल टू कितना, a का वैल्यू n/2, आई बात समझ में, n/2 मतलब 13/2 a प्लस an, a कितना है 34, an कितना है 10, तो 13/2 34 प्लस 10 कितना 44, कटाकटी करने से 13 इंटू 22, 13 इंटू 22 का वैल्यू कितना है 286, ये आपका आंसर, आई बात समझ में। थर्ड आई देखो, थर्ड आई में क्या दिया है, थर्ड आई में दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू कितना तक -230 तक। तो a का वैल्यू दे दिया है -5, d का वैल्यू दे दिया है कितना -8 -5, तो कितना आ जाएगा -8 प्लस 5 -3, d का वैल्यू आ गया an इज इक्वल टू -230 तो वही सेम तरीका अपनाएंगे, n का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो an इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है -3, ठीक है ना। तो ये कितना दिया है -230 इज इक्वल टू -5 प्लस n माइनस वन इंटू -3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस से उधर आएगा प्लस, -230 प्लस 5 कितना आ जाएगा -230 प्लस 5 -225 इज इक्वल टू n माइनस वन होल इंटू -3 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 75, ठीक है ना 75 n माइनस वन, तो माइनस है उधर जाएगा प्लस, तो n का वैल्यू आ जाएगा 76, n का वैल्यू हमें मालूम चल गया।
अभी क्या निकालेंगे, S76, ठीक है ना। तो S76 कैसे निकालेंगे, देखो S76 इज इक्वल टू n/2, a कितना है -5 प्लस an कितना है -230। आई बात समझ में। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 76/2 -5 प्लस -230 माइनस कितना आ जाएगा रे, -235। ये डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 38 इंटू -235 मल्टीप्लाई करने से फाइनल आंसर -8930। ठीक है, यह आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से कराएंगे। ठीक है, तो फिर माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू क्लियर, ओके। ठीक है, ये सब जितना भी मैंने करवाया जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है ना, बहुत जल्दी टाइम जा रहा है। थोड़ा बहुत मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ। जो भी क्लास 10 का बच्चे हैं ये वीडियो गौर से देखिए। मैं मेरा नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा मेरा जो प्रीवियस चैप्टर जो भी 5.1 5.2 उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी था सब मैं दे दूंगा, उसको थोड़ा आराम से देखिए समझिए। ठीक है, और फाइनली मेरा चैनल को लाइक कीजिए, जो भी वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत आ रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, जितना मर्जी शेयर कीजिए, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे मेरे को उतना मोटिवेट मिलेगा। ठीक है ना, यदि मैं आपके लिए कुछ हद तक मैं हेल्प कर चुका हूँ, ठीक है ना, थोड़ा बहुत जो भी कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो बहुत ब्लेसिंग है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।